जी तो बच्चों, अब हम प्रोसीड करेंगे इस आज के लेक्चर के आउटलाइन के टॉपिक नंबर हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो 1.6 आर्टिकल हम लोग रीड कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल मीटर रूल है, स्टॉप वॉच है, मैस बैलेंस है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम रीड कर रहे थे। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट, इसकी डेफिनेशन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ, वो इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कल के लेक्चर में ये दो पढ़े थे, टू द मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। तो आज हमने रीड करना है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या है? इसको आपने ऐसे पॉइंट्स की शेप में राइट करना है। ठीक है, जैसे मैंने राइट किया हुआ है। वर्नियर कैलिपर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, डेप्थ, internal diameter and external diameter with an accuracy greater than 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर जो है ये किसका लीस्ट काउंट है? ये लीस्ट काउंट मेजरिंग टेप का भी है और 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट ये मीटर रूल का भी है। मीन के इस वर्नियर कैलिपर की जो एक्यूरेसी है वो मेजरिंग टेप और मीटर रूल से ज़्यादा है। और ये क्या क्या काम कर सकता है? लेंथ मेजर कर सकता है, डेप्थ मेजर कर सकता है, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकता है और एक्सटर्नल डायमीटर भी मेजर कर सकता है। अगर मुझे ये जो पेन का कैप है इसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो मैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इसकी डेप्थ फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना हो तो इसका इंटरनल डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करना हो तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसकी लेंथ मेजर करनी हो तो इसकी लेंथ भी मेजर कर सकता हूँ। ये था हमारा, ये वर्नियर कैलिपर करता है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन है कि वर्नियर कैलिपर कैसे बना होता है। तो सेकंड पॉइंट है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स। कितने जार्स होते हैं इसमें? 2 जार्स होते हैं। तो देखें, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है तो इसके 2 जार्स हैं। ये इधर देखें, ये इधर रिटन भी है, यहाँ पे आपको फिगर शायद क्लियर नहीं हो रही होगी, बुक सामने रखिएगा। ये हमारे पास और फिक्स जा है और ये क्या है? मूवेबल जा है। जो मूवेबल जा है ये आउटर जा है और यहाँ पे इसके ऊपर जो लाइनिंग की गई होती है इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। और ये जो हमारे पास है ये क्या है? ये मेन स्केल है। ठीक है, तो 2 जाज हैं और 2 ही स्केल हैं। एक मूवेबल स्केल के ऊपर, मूवेबल जो जाज है उसके ऊपर जो स्केल होगी उसको वर्नियर स्केल बोलेंगे और जो फिक्स जा है ये वाला, इसके ऊपर जो स्केल होती है इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्शन में था अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स। 2 जार्स होते हैं इसके। 1 इज़ फिक्स जा। एक जा क्या होता है? वो फिक्स होता है विद मेन स्केल और उसके मेन फिक्स जा के ऊपर जो स्केल होती है उसको मेन स्केल बोलते हैं, अटैच टू इट। और ये उसी जा और मेन स्केल ये अटैच होते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या आता है? द सेकेंड जा इज़ अ मूवेबल जा। तो सेकेंड जा जो होता है ये कौन सा? ये मूवेबल जा होता है। उसके ऊपर जो स्केल होती है उसको वर्नियर स्केल बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर्स का थर्ड पॉइंट लिखना है। फर्स्ट में डेफिनेशन, सेकंड में कंस्ट्रक्शन, जो थर्ड पॉइंट था इसका लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। तो जो आप लोगों की बुक में गिवन है वर्नियर कैलिपर उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। नॉट ऑलवेज, हर इंस्ट्रूमेंट, हर वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर नहीं होता। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो वो 0.01 सेंटीमीटर बनता है, विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला गिवन बिलो। और इसको फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये राइट करने के बाद फार्मूला राइट करना है।
लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, तो वो 1 मिलीमीटर आती है। जिस तरह अगर ये देखें तो इस स्केल, ये स्केल जो है हमारे पास और जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है ये और वो सेम ही हैं। तो यहाँ पे मिनिमम, जिस तरह मीटर रूल था हमारे पास, तो मीटर रूल के मिनिमम स्केल कितनी थी, वो स्मॉलेस्ट डिवीज़न वो 1 मिलीमीटर ही थी। और मेन स्केल के ऊपर, मूवेबल स्केल के ऊपर जो लाइनिंग है वो आप लोगों ने काउंट कर लेनी है। तो कितनी है, तो वहाँ पे 10 गिवन होती हैं, तो 1/10 क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट आ गया। तो ऑलवेज ये नहीं होता लीस्ट काउंट। तो अगर नंबर ऑफ़ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल चेंज हो जाती हैं तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल के ऊपर चेंज हो जाए तो भी लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हमारे पास था लीस्ट काउंट। इसके बाद हमने रीड करना है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये है पॉजिटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का पॉजिटिव ज़ीरो एरर से क्या मीनिंग है, ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ वर्नियर ज़ीरो लाइन, वर्नियर की जो ज़ीरो लाइन होगी इज़ ऑन राइट साइड ऑफ मेन स्केल ज़ीरो लाइन, मेन स्केल की ज़ीरो लाइन की राइट साइड पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उधर बुक से भी देखेंगे आप लोगों को ये समझाता भी हूँ। फर्स्ट किया, ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल का ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइनिंग गिवन होती है 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास ये लाइनिंग अब मैं जो करने लगा हूँ ये क्या है, ये लाइनिंग वर्नियर स्केल की है। तो ये फर्स्ट लाइन है ज़ीरो वाली, ये क्या है, मेन स्केल की ज़ीरो की राइट साइड पे है ज़ीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मीनिंग क्या होता है कि जो हमें वैल्यू ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करके देगा वो एक्चुअल से ज़्यादा होगी। एक्चुअल से क्या होगी, ज़्यादा। तो इसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं, लार्जर वैल्यू मेजर करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव इफ़ वर्नियर ज़ीरो लाइन इज़ ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ मेन स्केल ज़ीरो। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल, ये इसका ज़ीरो 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर बना, ये है मेन स्केल, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी लेफ़्ट साइड पे आ जाता है ज़ीरो, और ये ज़ीरो किसका है, ये वर्नियर स्केल का है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे है तो ज़ीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर का, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमें वैल्यू मेजर करके देगा अगर उसका ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वो हमें वैल्यू लेस मेजर करके देगा, कम मेजर करके देगा। यही डेफिनेशन हम लोगों ने रीड की थी नेगेटिव ज़ीरो एरर में, कि लेस वैल्यू मेजर करके देगा। अब जब एक फॉल्टी अपरेटस, तो जो ज़ीरो एरर होता है ये क्या होता है, ये एक फॉल्टी अपरेटस होता है हमारे पास। उसमें होता है ये कि अपरेटस जब सही नहीं होता, वर्किंग सही नहीं कार होता तो उसको हम फॉल्टी अपरेटस बोलते हैं। तो अब ज़ीरो करेक्शन अब हमने करनी है, ज़ीरो करेक्शन नोट पढ़ना है। आर्टिकल आज के आउटलाइन का लास्ट आर्टिकल है, क्या है, नोट फॉर पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो एरर इज़ एडेड टू मेजर्ड वैल्यू। ये पॉइंट समझना है आप लोगों ने। फॉर पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन, तो ज़ीरो करेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारे पास होती है नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। अगर तो है ज़ीरो एरर पॉजिटिव, ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या है ज़ीरो एरर पॉजिटिव होने का, कि हमें लार्जर वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, लार्जर वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो कम होगी, तो जो हमारे पास ज़ीरो एरर आ रहा होगा उसको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना क्या है, इसको हम फिर नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन। नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन में क्या करते हैं, ज़ीरो एरर को हम जो मेजर्ड वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू जो होती है
वो लार्जर होती है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, ठीक है। और लार्जर वैल्यू होगी तो लार्जर में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी, ठीक है। और पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन ये होती है कि जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो अगर क्या आ रही है, स्मॉलर आ रही है, स्मॉलर वैल्यू, तो स्मॉलर वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू को क्लोजेस्ट ले जाने के लिए जो हमारे पास ज़ीरो एरर होगा उसको हम ऐड करते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, अगर ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव है तो ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव, अगर ज़ीरो करेक्शन जो है ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी कब? अगर ज़ीरो एरर क्या है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव, ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव, ज़ीरो एरर नेगेटिव, ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। तो आज के लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहे थे, तो आज हमने एरर रीड किया। एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को एरर बोलते हैं। ज़ीरो एरर क्या होता है कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं और वो वैल्यू क्या होगी, पहले ही स्केल पे कोई ना कोई वैल्यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शो करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो एरर। फिर पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू मेजर्ड वैल्यू लार्जर आ रही है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और ज़ीरो करेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी, और उसको हम फिर लेस करते हैं। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? नेगेटिव ज़ीरो एरर में हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो लेस होती है, और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर में ये लेस मेजर करके देता है। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या मेजर करके देता है? लेस मेजर करके देता है। और ज़ीरो करेक्शन क्या है कि कोई भी फॉल्टी ऑपरेटर से जब हम वैल्यू मेजर करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो करेक्शन नीडेड होती है, उसको हम ज़ीरो करेक्शन बोलते हैं। और ज़ीरो करेक्शन दो टाइप की, एक पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन और एक क्या है? नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन है। वर्नियर कैलिपर को हमने रीड किया, उसका लीस्ट काउंट रीड किया, उसकी कंस्ट्रक्शन रीड की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।